हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेएसएससी पॉइंट में। और आप देख रहे हैं झारखंड पुलिस 2024 के समान अध्ययन के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये टेस्ट नंबर 2 है। कितने हैं दोस्तों? टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। इस टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही क्लास की टाइमिंग। रात को 8 बजे हम लोग झारखंड जीके के टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। शाम के 4 बजे हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और नागालैंड। दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को भी करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। बात करें केरल की, तो केरल में वोशु, ओणम, त्रिशूर पूरम और थय्यम फेस्टिवल मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, जल्लीकट्टू और थाईपुसम। अब बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है ना। नागालैंड में क्या मनाया जाता है दोस्तों? हॉर्नबिल मनाया जाता है। और हॉर्नबिल जो है नागालैंड के अलावा त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव दोस्तों ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। आज का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, स्पुतनिक 1 ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? स्पुतनिक 1 जो है किसके द्वारा, कौन से देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन है अमेरिका, यूके, सोवियत संघ और फ्रांस। क्या है दोस्तों? अमेरिका, यूके, सोवियत संघ और फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। तो अमेरिका में जो है दोस्तों एक स्पेस एजेंसी है, उसका नाम क्या है दोस्तों? नासा है। क्या है? नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूके के एक स्पेस एजेंसी है, उसको ईएसए बोला जाता है दोस्तों, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ठीक है, और रूस की स्पेस एजेंसी को बोला जाता है रॉसकॉमॉस, है ना, रॉसकॉसमॉस। फ्रांस में ही ईएसए का जो है मुख्यालय स्थित है। आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है अपोलो 11, स्पुतनिक 1, एक्सप्लोरर 1 या आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पुतनिक 1। क्या हो जाएगा? स्पुतनिक 1। अपोलो 11 आप जानते ही होंगे दोस्तों, ये एक चंद्रमा का मिशन था जिसमें अमेरिका के द्वारा अपोलो 11 को भेजा गया था, जिसके अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ही जो है चांद पर पहला कदम रखा गया था। एक्सप्लोरर 1 जो है दोस्तों वो है अमेरिका द्वारा छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है। अब भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की तरफ। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है असम, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नुआखाई उत्सव जो है भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। बात करें असम की, तो असम में बिहू, अम्बुवाची का मेला और देहिंग पटकई जो है उत्सव मनाया जाता है। बात करें बिहार के बारे में, तो शाम चकेवा, ठीक है, छठ पूजा जो है बिहार का जो है एक महत्वपूर्ण उत्सव है दोस्तों, त्यौहार है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में फ्लैमिंगो, यल्लमा जात्रा, ये महत्वपूर्ण उत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की तरफ। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो डैश से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो कि डैश से संबंधित है। ऑप्शन है डिजिटलीकरण, टीकाकरण, जीएसटी या स्वच्छता।
आप लोगों को भी दोस्तों आंसर करते चलने हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टीकाकरण। क्या हो जाएगा? टीकाकरण। बात करें डिजिटलीकरण के बारे में तो डिजिटल इंडिया मिशन जो है 1 जुलाई 2015 को शुरू होता है। स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू होता है। कब होता है? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू होता है। जीएसटी की अगर बारे में बात किया जाए तो गुड एंड सर्विस टैक्स जिसे कहा जाता है 1 जुलाई 2017 को शुरू किया जाता है। चलिए बढ़ते आज के छठे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शंस है दोस्तों द गाइड, द जंगल बुक, स्वामी एंड फ्रेंड्स और मालगुडी डेज। हाँ, कौन सी किताब जो है आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? द गाइड, द जंगल बुक, स्वामी एंड फ्रेंड्स और मालगुडी डेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द जंगल बुक। क्या हो जाएगा दोस्तों? द जंगल बुक। तो द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई है। द जंगल बुक लिखी गई थी दोस्तों यूडियार्ड किपलिंग के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? यूडियार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। आज के 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था? फीफा विश्व कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, उसका जो है पहला मेजबान देश कौन था? ऑप्शन है ब्राज़ील, फ्रांस, इटली और उरुग्वे। कौन कौन है दोस्तों? ब्राज़ील, फ्रांस, इटली और उरुग्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उरुग्वे। क्या हो जाएगा? उरुग्वे। ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? ब्राज़ीलिया हो जाएगी। मुद्रा वहाँ पे रियाल चलती है। क्या चलती है? रियाल। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसकी मुद्रा यूरो है। इटली की राजधानी रोम है और वहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? लीरा है। क्या है? लीरा। और उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। क्या है? मोंटेविडियो है। अब वहाँ का मुद्रा जो है पेसो है। तो फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन हो जाता है दोस्तों? उरुग्वे। आज का 8वां प्रश्न है दोस्तों, मांडू महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? मांडू महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में तो पोइला बैसाख, डोल यात्रा और दुर्गा पूजा वहाँ के महोत्सव हैं पश्चिम बंगाल के। गोवा की बात करी जाए तो सिग्मो महोत्सव गोवा में ही मनाया जाता है। सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में आपको पोरी फेस्टिवल, नलवाड़ी जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। आज का 9वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस है 21 फरवरी, 29 अगस्त, 9 जनवरी या 8 मार्च। आप स्लोली सबके आंसर करते चले दोस्तों। जो नहीं भी पता है उसके भी आंसर करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि आपको जो है आंसर करने का एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके मन में। गलत हो रहा हो, सही हो रहा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर करने की कोशिश कीजिए आंसर को, क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन पर ही जो है ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज का 10वां प्रश्न है दोस्तों, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस है विक्रम सेठ,
अरुंधति रॉय, अरविंद अडिगा और रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुंधति रॉय। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। बात करें विक्रम सेठ के बारे में, तो उनके द्वारा एक उपन्यास लिखी गई है दोस्तों सूटेबल बॉय गोल्डन गेट। और भी बहुत सारी है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा, सूटेबल बॉय गोल्डन गेट। अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई है दोस्तों द वाइट टाइगर और सिलेक्शन डे, दो है, वाइट टाइगर और सिलेक्शन डे। रस्किन बॉन्ड के द्वारा याद कर लीजिएगा आप लोग द गोल्डन ईयर्स। क्या? द गोल्डन ईयर्स। बात करते हैं आज के 11वें प्रश्न के बारे में। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पदमजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पदमजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक और कथकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? गद्दाम पद्माजा रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। बात करें मणिपुरी से, तो झावेरी बहनें का नाम आता है दोस्तों, जैसे कि नैना, स्वर्णा, रंगना और दर्शना, ये जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। कथक से बिरजू महाराज जी हैं और कथकली से आनंद शिवरमन है। आज की 12वां प्रश्न है दोस्तों अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? MC मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, उसेन बोल्ट या क्रिस गेल? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों MC मैरी कॉम। क्या हो जाएगा? MC मैरी कॉम हो जाएगा। बात करें सानिया मिर्जा की, तो एज अगेंस्ट ओड्स इनकी आत्मकथा है, ठीक है। उसेन बोल्ट की बात करें तो फास्टर देन लाइटनिंग जो है उसेन बोल्ट की आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। क्रिस गेल की बात करें तो 6 मशीन उनकी आत्मकथा है, 6 मशीन इनकी आत्मकथा है। तो दोस्तों ये जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे और उसे अपने नोट डाउन जरूर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का 13वां प्रश्न है दोस्तों सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन है मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल या एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल जो है सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम है। बात करें मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा का वास्तविक नाम है अग्नेस गोंजा बोयाजिजू जो है मदर टेरेसा का वास्तविक नाम है। इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी भी कहते हैं, है ना, उपनाम उनका आयरन लेडी है। एनी बेसेंट का जो है उपनाम कह सकते हैं हम लोग माता बसंत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का 14वां प्रश्न है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1972 में, 1973 में, 1986 में या 1992 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1986 में। क्या हो जाएगा? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था दोस्तों 1986 में। बात करें 1972 में, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम को 1972 में पारित किया गया था, लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध 1973 से है, प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध 1973 से है। बात करें हाथी परियोजना, है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो उसे शुरू किया गया था 1992 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है साइना नेहवाल, हिमा दास, PT उषा या नीरज चोपड़ा।
तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों हिमा दास। क्या हो जाएगा? हिमा दास। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। बात करें साइना नेहवाल के बारे में, तो बैडमिंटन में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता कौन है? वो है साइना नेहवाल। बात करें पीटी उषा के बारे में, तो पीटी उषा को हम लोग प्योरली एक्सप्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योरली एक्सप्रेस भी कहते हैं। और नीरज चोपड़ा के बारे में बात किया जाए तो जेवलिन थ्रो से हैं वो संबंधित हैं, जो भाला फेंक उनको कहा जाता है। अब भाला फेंक जो है दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के 16वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस है यॉर्कर, LBW, स्लैम डंक या मेडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्लैम डंक। स्लैम डंक जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे जो यॉर्कर हैं, LBW है और मेडन है, ये क्रिकेट से संबंधित शब्द है। अब आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ मैं स्लैम डंक होता क्या है। एक्चुअली में बास्केटबॉल से संबंधित है ये शब्द। और जब एक प्लेयर जो है जंप करके बास्केट करता है और वहाँ पे जो उसके रिंग को वो जो है रिम जो रहता है उसे छूता है, तो उसे ही स्लैम डंक कहते हैं। समझे? आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आज के 17वें प्रश्न की तरफ। ड्री उत्सव फेस्टिवल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ड्री उत्सव फेस्टिवल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ड्री उत्सव जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। बात करें झारखंड के बारे में, तो झारखंड में सरहुल, भक्ता पर्व, टूसू, अब फगुआ जैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। मेघालय के बारे में बात करें तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। और कर्नाटक में हम्पी महोत्सव आपको देखने को मिलेंगे। और कम्बाला जो है एक जो है वहाँ पर का पारंपरिक जो है फेस्टिवल है कम्बाला, वो आपको देखने को मिलेंगे। आज का 18वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है? क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, अनुपम खेर, सोनू सूद या आयुष्मान खुराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आयुष्मान खुराना। क्या हो जाएगा दोस्तों? आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना की ही एक आत्मकथा है दोस्तों, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड। बात करें प्रियंका चोपड़ा के बारे में, तो उनकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड। अनुपम खेर की आत्मकथा है दोस्तों आप ही बेस्ट हैं। क्या है? आप ही बेस्ट है। और सोनू सूद की आत्मकथा को कहते हैं दोस्तों, उनका नाम है आई एम नो मसीहा, है ना, आई एम नो मसीहा। आज के 19वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सिकंदर के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? ऑप्शन है डायमेकस, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या टॉलमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग डायमेकस के बारे में। डायमेकस सीरियन नरेश आंतिओकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। बात करें मेगास्थनीज के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी उनके द्वारा लिखा गया था। टॉलमी की बात करें तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक उन्होंने लिखा था। आज का 20वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन है पोंगल, वांगला, उगादी या सोलुंग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोलुंग। क्या हो जाएगा? सोलुंग। सोलुंग कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बात करें पोंगल के बारे में, तो पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। वांगला जो है आपको मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? मेघालय में। अभी स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? वो भी मेघालय में मनाया जाता है। बात करें कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक में मनाया जाता है दोस्तों उगादी। क्या मनाया जाता है? उगादी जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादी जो है त्यौहार जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। आज का 21वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, ज्योतिराव फूले और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिराव फूले। कौन हो जाएगा दोस्तों? ज्योतिराव फूले। महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 में की थी। जयप्रकाश नारायण, जिसे लोकनायक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? लोकनायक भी कहा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात करें तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इनके प्रयासों से ही लागू हुआ था, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में ये चीज़ हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 22वें नंबर प्रश्न की तरफ। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्टार्ट है, ये स्थित है। बात करें मेघालय के बारे में, तो मेघालय में आपको नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। मेघालय में कौन से देखने को मिलेंगे दोस्तों? नोकरेक। उड़ीसा के बारे में बात करें तो दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। बात तमिलनाडु की करें तो मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। आज का 23वां प्रश्न है दोस्तों, चौथी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली और कुंडलवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंडलवन। क्या हो जाएगा? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। बात करें पहली बौद्ध संगति की, तो वो हुई थी राजगृह में अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगति होती है वैशाली में कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगति होती है दोस्तों पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और ये होती है 250 ईसा पूर्व में। और चौथी बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के समय में होती है दोस्तों 72 ईस्वी में। कहाँ पे होती है? कश्मीर कुंडलवन में होती है। कश्मीर कुंडलवन में होती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के 24वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश व्यवस्था की एक विशेषता है। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन है दोहरी, मिश्रित, पूंजीवादी या समाजवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूंजीवादी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक व्यवस्था है। बात करें समाजवादी के बारे में, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है जिसमें समाज का कल्याण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है दोस्तों समाज तथा पूंजीवाद दोनों को साथ साथ लेकर चलना। और पूंजीवादी की बात करें तो जिसमें लाभ कमाने के लिए जो है अर्थव्यवस्था को लगाया जाता है। और दोहरी अर्थव्यवस्था होता है दोस्तों जिसमें ज़रूरतों पर केंद्रित करके जो है अर्थव्यवस्था को बनाया जाता है। आज का 25वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH44, NH
102, NH7 या NH22? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों NH44। क्या हो जाएगा? NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो वीडियो आज की यहीं तक की थी दोस्तों। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं और आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगा कमेंट के माध्यम से कि आप लोगों ने 25 में कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है दोस्तों, ये मुझे आप लोग भेज दीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस सेशन को देखने के लिए कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठे, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करता हूँ दोस्तों, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपका एजुकेटर शाहरुख सर।